हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग नाउन का सारा पीवाईक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे चल रहे हैं, तो बेसिक्स का सारा लेक्चर कवर कर रहे हैं। शायद लास्ट में बिल्कुल सारा लेटेस्ट जितना भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है एरर। आपको एरर बताना है, तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ो। तो इधर पढ़ोगे तो एवरी मेंबर्स ऑफ द एलुमनी ग्रुप हु अटेंडेड द एनुअल मीट शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस विद अ ग्रेट enthusiasm ओवर अ फॉर्मल डिनर, ठीक है। तो पहला ही पार्ट पे आपको एरर मिल गया। क्या एरर मिल गया, तो इधर अगर आपको दिखे, क्या दिखे, एवरी दिखे, ईच दिखे, तो ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है। और सिंगुलर होता है तो आगे पे अपने को सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे एवरी मेंबर्स आप नहीं कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा एवरी मेंबर। तो इस पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, तो ही इज वन ऑफ द फ्यू मैनेजर हु कंसिस्टेंटली लीड्स बाय एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है। तो आप ये चीज जानते हो कि वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द, ये पूरा सिलेक्शन का सेंस देता है। तो सिलेक्शन आप कहाँ से करोगे, तो आप ग्रुप से करोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आगे आता है, ऑफ के बाद जो आगे आपको, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको एस लगाना पड़ता है, उसका प्लूरल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैनेजर नहीं होगा, इधर मैनेजर्स होगा। तो ये सेकंड पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो अब बच्चे रट लेते कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होता है, तो हमेशा प्लूरल नहीं होता। अगर आपका नाउन काउंटेबल है तब उसका प्लूरल होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है द न्यूज, ठीक है। द न्यूज सब्जेक्ट हो गया, अबाउट प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद द अर्थक्वेक, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सही बात है। तो द न्यूज यहाँ पे है। अब वर शॉकिंग टू एवरीवन इन द सिटी, तो आप वो लिस्ट जानते होगे जहाँ पे कुछ कुछ नाउन एकदम भले सिंगुलर प्लूरल जो भी दिखता हो लेकिन वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो न्यूज भी भले आपको प्लूरल दिख रहा है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब बेस के लिए सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वाज आना चाहिए, तो वाज आना चाहिए, तो सेकंड पार्ट पे एरर है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो सी गेव मी अ डैश गुड एडवाइस, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक आप मुझे बात बताओ, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या आप मिल्क लिख सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, तो आप बोलोगे ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो वैसे भाई ये चीज़ है एडवाइस, एडवाइस भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हो, तो उसके लिए आर्टिकल आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर है। एरर है तो किस पार्ट पे है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, ठीक है। तो वन, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, तो यहाँ पे सिंगर को गिन सकते हो, आप बोलो गिन सकते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ग्रुप में से सबसे बेस्ट निकाल रहे हो, ग्रुप में से सिलेक्शन का सेंस दे रहे हो, तो ऑफ आपका यही करता है, ठीक है। तो अगर काउंटेबल नाउन है तो बिल्कुल वहां पे आपको एस लगाना बहुत जरूरी है ऑफ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगर्स होना चाहिए। तो ए पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्या बोल रहा है, द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल, ठीक है। तो आप जानते हो सीनरी होता है, पोइट्री होता है, मशीनरी होता है, ये सब में आप इसका प्लूरल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। तो इधर क्या बोलना है, तो इधर इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें बोल्ड पार्ट कौन सा है, तो सी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लो ये आपका बोल्ड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो सी गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस, तो पहले ये गलत क्या है, तो पहले आप ये सीख लो। ये जो वर्ड इन्फॉर्मेशन है ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, ठीक है। तो इसमें आप 3-4 बार स्टार मार कर लो, इतना फेवरेट वर्ड है। क्या करेगा, क्या क्या कैसे कैसे स्कोप आएगा क्वेश्चन पूछने का। तो पहला बात तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे एस लगा देगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कर देगा, जो कि यहाँ पे किया गया है, ये पहला एग्जामिनर ऐसे करेगा। दूसरा क्या करेगा, तो यहाँ पे एन इन्फॉर्मेशन ऐसे कर देगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये आप जानते हो। तो इसमें ना ही आर्टिकल लगेगा ना ही लास्ट में एस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन को देखो, तो मच मच इन्फॉर्मेशन हो सकता है, सेवरल डेटा ये नहीं होगा, लॉट्स ऑफ नॉलेज ये सब कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो मच इन्फॉर्मेशन ऊपर क्या है, तो मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ऊपर आप सेंस पकड़ो किस चीज का बोल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन का सेंस देना है, तो आपका ये वाला ए आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऐसा यूनिट लिख के आप उसका प्लूरल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एसएससी सीजल 2025 में आया हुआ है। द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरर साफ साफ पता चल गया क्या, तो जिस तरह इंफॉर्मेशन होता है उस तरह आपका फीडबैक भी होता है, ठीक है। किसी से फीडबैक लेना तो ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए आप आर्टिकल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फीडबैक है ये नाउन है, वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलो ये आपका डिटेल्ड इसका एडजेक्टिव हो गया। ये आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आप बोलते हैं नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आर्टिकल नहीं आ सकता है, तो ये एलिमेट होगा यहाँ पे, और ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर क्या बोल रहा है, द फाइनल डिसीजन वाज मेड बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन एंड सेवरल मीटिंग्स, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो अब जैसे दो कंट्री है तो बिल्कुल बिटवीन आया है, तो ये प्रेपोला एरर नहीं है, ये सही है, ठीक है। वरना यहाँ पे आपका अमंग और बिटवीन में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है। तो यहाँ पे देखोगे आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, तो ये जो नेगोशिएशन है ये क्या है, तो आप बोलोगे ये नाउन है, ठीक है। और ये लॉन्ग क्या है, तो लॉन्ग उसका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब कोई भी नाउन है, अब नेगोशिएशन, इसको आप एक नेगोशिएशन, दो नेगोशिएशन, इसको गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल हो गया। काउंटेबल के लिए आपको यहाँ आर्टिकल लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे और लॉन्ग नेगोशिएशन हो जाता, तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो सी पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम क्लियर आपको चीजों को रख रहा हूँ, और एक बार में सीधा सुनो, याद हो जाएगा, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एबीसीडी में से आपको एरर बताना है, कौन सा पार्ट पे एरर है, तो बिल्कुल आप बताने का कोशिश करो, ठीक है। तो इधर पढ़ोगे इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ इंजर्ड, पूरा सारा इंजर्ड का बात हो रहा है। तो आप जानते हो कि सारा अगर इंजर्ड का बात करना हो तो आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे द इंजर्ड ऐसे हो जाएगा। इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे आपने लिखा रिच, लिखा, ठीक है, रिच बोले तो अमीर। अब आपको बोलना है कि सारा अमीर का बात करना है, तो आपको ऐसे द रिच लिखना पड़ेगा। और ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है पूरा, ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और वर्ब भी कैसा लेगा, तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा, ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपका चलता है। अगर मैंने बोल दिया पुअर, ठीक है, तो पुअर मतलब गरीब। अगर मैंने बोल दिया द पुअर, तो इसका मतलब अब सारा गरीब को आप एक साथ बोल रहे हो, तो ये अब बन गया प्लूरल, और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पे वर इंजर्ड, तो इंजर्ड, सारा इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया ऐसा बताना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द इंजर्ड, ठीक है। द इंजर्ड लिखना पड़ेगा, उसके लिए वर आया हुआ, ये सही है। तो इसमें पहले ही पार्ट पे एरर निकल गया। द बेबी लाफ्ड ऑन सीइंग इटसेल्फ इन द मिरर, बिल्कुल सही है। हुज बुक इज दिस, सही है। शेक्सपियर वाज द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर दैट टाइम हैज एवर सीन, सब सही है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट पे एरर है। अब 11th नंबर क्या है, तो पहला आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट बिल्कुल बताने की कोशिश करो। तो ब्यूटीफुल फर्नीचर्स मेड द हाउस एलिगेंट, ठीक है। तो जिस तरह सीनरी होता है, पोएट्री होता है, वैसा ही फर्नीचर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी आप एस नहीं लगा सकते, ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या आप फर्नीचर को देख सकते हो, तो फर्नीचर एक नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके पीछे आप लॉजिक जान लो। अब जैसे आप टेबल, सोफा, ये सब देख रहे हो, आप फर्नीचर नहीं देख रहे हो, फर्नीचर एक नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है। वैसे ही स्टेशनरी आइटम हो गया, ठीक है। तो आप पेन, पेंसिल, ये सब देख रहे हो, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, तो आप बोलोगे स्टेशनरी है। वैसे ही ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है। आप गाड़ी, बस, बाइक, ये सब रोड में देख रहे हो, इसको हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, तो ट्रैफिक बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फर्नीचर आप कभी देख सकते हो, छू सकते हो नहीं। आप टेबल छू रहे हो, बेड छू रहे हो, ठीक है, चेयर्स छू रहे हो, तो ये सब है। तो ये सब प्लूरल आप नहीं कर सकते, तो ए पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो नाउ अ डेज क्या हो रहा है, द लैक ऑफ मनी, ठीक है, मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख गया, तो जहाँ जहाँ एरर का स्कोप मिलता है वहाँ वहाँ अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े तो तुरंत आपका क्लिक करने लगेगा उस जगह, ठीक है। तो आप जानते हो कि टाइम, ठीक है, टाइम भाई खतरनाक तेज है, टाइम इज मनी। तो टाइम जब समय का बात करना हो तो ये जनरल होता है, ठीक है। और जनरल होता है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये कॉन्सेप्ट है पहला, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ऐसा एक दफा, दो दफा, तीन दफा, ऐसा दफा वाला सेंस देना है तो उसको आप टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका स्पेंड टू मच टाइम वर्किंग, ठीक है।
तो यहाँ टाइम जो है ये जनरल सेंस में आ रहा है, जनरल सेंस में आ रहा है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसका आप प्लूरल नहीं करोगे, ठीक है। तो प्लूरल नहीं करोगे तो इस पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैनी टाइम्स आप बोल सकते हो, रोमन टाइम्स, अगर काल का भी सेंस देना है तो हमेशा टाइम्स प्लूरल होगा, अगर बार बार का सेंस देना है मैनी टाइम्स तो भी हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन जनरल का बात करना है, टाइम इज मनी, तो यहाँ टाइम का बात हो रहा है तो फिर वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरी, तो ये ज्वेलरी भी एग्जामिनर का फेवरेट है, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्वेलरी वाले भी नहीं जानते कि इसको ज्वेलरी पढ़ा जाता है, तो दिक्कत यहाँ है। तो यहाँ पे ज्वेलरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी, मशीनरी, एडवाइस, ठीक है, फीडबैक, ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ए पार्ट पे एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर पे आ जाओ आप, तो सी, ठीक है, ही took such an offense at the remark that he refused to speak with the manager despite repeated requests made on behalf of the HR department, ठीक है। तो एक भाई क्या होता है, तो ये जो यहाँ ऑफेंस यूज हुआ है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आप क्या यूज नहीं करोगे, आर्टिकल यूज नहीं करोगे, तो ये पहला ही पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। वी टुक सच ऑफेंस सीधा लिखो, ऐसा एन बीच में नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर क्या बोल रहा है, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट, ठीक है, टू राइट नीटली एंड आंसर इच क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। तो अभी आपको मैंने पहला ही क्वेश्चन यही था अपना, तो इच हो गया, एवरी हो गया, ये सब के बाद अपने को क्या लिखना है, तो ये सब के बाद सिंगुलर लिखना पड़ेगा, ये सब सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा ना कि क्वेश्चंस, ठीक है। तो डी पार्ट पे आंसर हो जाएगा, डी पार्ट पे एरर है। 16th नंबर पे आ जाता है, तो एंटायर इन माई फैमिली वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, ठीक है। तो अभी अभी सीखे कि ऑफ के बाद अपने को चाहिए प्लूरल, ठीक है। कब, जब वो नाउन काउंटेबल होगा, तो गिफ्ट को आप गिन सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल गिन सकते हैं, तो गिन सकते हो भाई, यहाँ पे आपको गिफ्ट से लिखना पड़ेगा, तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो बी पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो इधर आपका किस जगह पे, तो वन ऑफ द बेस्ट, ये एरर है, तो ये ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर पे आ जाओ, द मैनेजर मोटिवेटेड हिज टीम विथ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको तोड़ना सीखो, बेसिक्स में सारा सिखाया है। ये आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आप बोलोगे सर नाउन के लिए आता है, ठीक है। और नाउन को जो मॉडिफाई करे क्या होता है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव होता है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेकिन अब आपको डिफरेंस सीखना पड़ेगा, ये जो बिलीव है, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये वर्ब होता है, अपने को चाहिए ऊपर नाउन, और ये जो बिलीफ होता है ये क्या होता है, तो ये नाउन होता है। अब बताओ क्या चाहिए, नाउन का जरूरत है कि वर्ब का जरूरत है, तो अब बच्चा बच्चा बता देगा कि यहाँ पे नाउन का रिक्वायरमेंट है, अगर नाउन का रिक्वायरमेंट है तो ये वाला आना चाहिए, ना कि वो वाला आना चाहिए, तो ये एरर है। तो बिलीव कहाँ पे लिखा हुआ है, इस पार्ट पे लिखा हुआ है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर पे आ जाओ आप, क्या बोल रहा है, तो दे इंजॉयड द सीनरीज, तो सीनरी मशीन में वापस आ गया, तो ये सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19th क्या है, द डैश ऑफ द मूवी वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अंत मूवी का जो था बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। द एंड्स ऑफ द मूवी ये एलिमिनेट कर दो, द एंड ऑफ द मूवी हो सकता है, द एंडेड ऑफ द मूवी ये भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास बच रहा है, एक एंडिंग बच रहा है, एक एंड बच रहा है, ठीक है। तो ये जो एंड आप कब लिखोगे, तो कोई भी पॉइंट के लिए लिखोगे, ठीक है। और ये एंडिंग क्या है, तो एंडिंग, द एंडिंग ऑफ द मूवी, मतलब लास्ट का पूरा आपको बताना, ऐसा है, ठीक है। तो ये भाई ऐसा पॉइंट एग्जैक्ट एक कोई पॉइंट नहीं है, कुछ इधर एंडिंग पूरा बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका बी आपका लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आएगा, तो आप बोलोगे नाउन के लिए आएगा, तो ये नाउन का जगह है। स्ट्रॉन्ग कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन का जगह है, तो ढूंढो क्या है, द ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ नहीं, तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक फिक्स कोलोकेशन होता है, तो ये आपको याद रहना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें याद करने वाली है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है, और ये फिक्स कोलोकेशन होता है, ठीक है, जिसका नेचुरली इन द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपका फॉलो करता है।
21 नंबर क्या बोल रहा है, तो इन द लाइट ऑफ रिसेंट डिस्कवरीज, ठीक है, कुछ डिस्कवरी का बात हो रहा है। द थियोरी हैज बीन सब्जेक्ट टू रिगरस डैश एंड री इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एंड दिख गया, ठीक है, अब एंड दिख गया, अब ये आपका ये सब यूज करना सीखो, बहुत हेल्प होगा। अब एंड के पहले इधर अगर पॉजिटिव वर्ड है तो इधर भी पॉजिटिव चाहिए, इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव चाहिए, क्योंकि एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। अगर इधर आपका कुछ भी चीज, मान लो अगर इधर कुछ वर्ब है तो इधर भी वर्ब चाहिए, तो दोनों सिमिलर सिमिलर, ठीक है, कुल मिला के दोनों तरफ सिमिलर होना चाहिए। तो इधर री इंटरप्रिटेशन का बात हो रहा है, तो इधर क्या चीज का बात होगा, क्या स्क्रूटिनी का बात होगा, सैंक्शन का बात होगा, इनिशिएशन का बात होगा, सब वर्जन का बात होगा, ठीक है। अब मीनिंग आप, मैं आपको सबका मीनिंग समझाता हूँ और आप सीधा टिक मारोगे कि ये आंसर होगा, ठीक है। तो स्क्रूटिनी करना मतलब क्या, बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करना, उसका एग्जामिन करना, ठीक है, तो ये तो आपका एग्जामिन का सेंस में आएगा। सैंक्शन करना क्या, तो सैंक्शन का बहुत सारा मतलब होता है, एक तो आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है, परमिशन दे रहे हो, अप्रूवल का भी सेंस आता है, और एक सैंक्शन आपका पेनल्टी का भी सेंस आता है, ठीक है, तो ये पेनल्टी का भी सेंस आता है, कोई किसी में सैंक्शन लग गया, पेनल्टी लग गया। इनंसिएशन ये क्या होता है, तो ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कुछ भी चीज आप बोल सकते हो। सब वर्जन क्या, तो सब वर्जन यहाँ सब वर्ट, वर्ट मतलब कुछ भी चीज पलटना, ऐसे सेंस देता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या, इधर री इंटरप्रिटेशन का बात हो रहा है और कुछ डिस्कवरी का बात हो रहा है, तो उसका आप क्या एग्जामिन का ज्यादा बढ़िया जाएगा, तो यहाँ पे ए आपका आंसर आ जाएगा, सीधा इसको आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड फादर गेट्स वेजिटेबल फ्रॉम द डैश एवरी डे, ठीक है, तो फ्रॉम द डैश, ठीक है, तो यहाँ पे द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए कोई भी, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये डेयरी भाई, डेयरी ये डायरी है, ठीक है, डायरी कहा, जो डायरी आप लिखते हो रात में अपना, ठीक है, तो ये डायरी हो गया, तो डायरी वारी तो नहीं होगा, डेली डेली एवरीडे ऐसा भी कुछ नहीं होगा। डेयरी, डेयरी से क्या आप वेजिटेबल लाओगे, तो आप बोलोगे नहीं, तो मार्केट से ही लाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पे आ जाओ, तो 23 नंबर आप चेक करोगे तो ये क्या बोल रहा है, द मैनेजर इज वेरी प्लेज्ड विथ हिज न्यू असिस्टेंट, हर वर्क इज फुल, हर वर्क इज ऑफ अ हाई डैश, ठीक है, तो हाई स्टैंडर्ड डिग्री कैपेसिटी कंडीशन, तो ये भी कोलोकेशन फिक्स्ड है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है, तो हाई स्टैंडर्ड हमेशा अपन बोलते हैं, तो वर्क ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड ये एक इडियोमेटिक आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो कि फिक्स रहता है, जिसका मतलब क्या आ जाएगा, मीट अ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी का बात करता है, ठीक है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, अ लेम वाज ग्रेजिंग विथ डैश सिप वन डे, तो कुल मिला के सिप के लिए क्या यूज होगा, तो वो अपने को बताना है। तो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं कि कलेक्टिव नाउन ये सब बच्चा वाला है, कुछ नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दिख भी जाता है, सीपीओ में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिखते हैं कलेक्टिव नाउन से, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो सिप के लिए क्या यूज करोगे, क्या ग्रुप ऑफ सिप यूज करोगे, तो ग्रुप कुछ भी चीज जनरल हो गया, तो इधर जनरल ने स्पेसिफिक अपने को चाहिए। अब मॉब ऑफ, तो मॉब किसके लिए यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कंगारू के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कंगारू बोलो, कैंगरू बोलो, तो ये आपका हो जाएगा। अ नंबर ऑफ सिप्स, ऐसे भी नहीं, अपने को अगर स्पेसिफिक जाना है एकदम सिप का ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो अ फ्लॉक बोलेंगे, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ सिप, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पे आ जाओ, तो इफ यू प्लांट हार्डवर्क, ठीक है, अगर हार्डवर्क को प्लांट करोगे तो यू विल रीप, तो किस चीज का फसल काटोगे, क्या सक्सेस का, क्या फेलियर का, ठीक है, फेलियर का तो नहीं करोगे, हार्डवर्क को करोगे तो फेलियर नहीं करोगे, ठीक है, टाइम पास का नहीं, नॉलेज का नहीं, तो सक्सेस, ये ज्यादा आपका बेस्ट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर पे आ गए हम लोग। द राइटर ऑफन यूज्ड क्लेवर डैश टू हिंट अ डीपर मीनिंग्स, ठीक है, अब ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तब ये आप बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ राइटर का बात हो रहा है, ये क्लेवर क्या यूज करता है, टू हिंट करने के लिए और डीपर मीनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिंट कर रहा है, डीपर मीनिंग, अब हिंट वाला अपने को यहाँ वर्ड चाहिए, तो कुछ भी चीज इल्यूजन है, ठीक है, इल्यूजन है, और इधर कुछ भी चीज एल्यूजन है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब स्केप करना होता है, ठीक है, कुछ भी चीज डेल्यूजन है, इसका मतलब भ्रम होता है, ठीक है, भ्रांति, कुछ भी चीज एल्यूजन है, इसका मतलब होता है हिंट करना, ठीक है, हिंट करना, और ये एल्यूजन मतलब क्या, इसका मतलब भ्रम, ठीक है, जैसे हम अपन बोलते हैं टाइम इज
टाइम इज एन एल्यूजन, ठीक है। तो टाइम, अपने को लगता है कि बहुत समय है, लेकिन समय किसी के पास नहीं होता, समय बहुत जल्दी से निकलता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो करना है जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, टाइम फिसलता जा रहा है, देखते देखते अभी भाई 2026 आधा खत्म होने को चला है, ठीक है। तो इधर एल्यूजन वाला सेंस नहीं देना है, एस्केप वाला सेंस नहीं, डेल्यूजन वाला नहीं, तो यहाँ हिंट वाला सेंस देना है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 27th नंबर पे आ जाओ। द लॉयर आस्क्स द विटनेस टू टेक एन ओथ एंड स्पीक द डैश, ठीक है। तो स्पीक द ट्रोथ नहीं, ट्रफ नहीं, थ्रू नहीं, तो ट्रुथ, ठीक है, सच्चाई। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर पे आ जाओ आप, ठीक है। तो ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एकेडमिक डैश, ठीक है, एकेडमिक डैश। तो कुछ भी चीज मैरिड, मैरिड बोले तो शादी उदी, मेड, इसका ये मेड मतलब क्या होता है? तो ये मेड का मतलब आपका डैमेज होता है, ठीक है। कुछ भी चीज डैमेज कर दिया गया, कुछ भी चीज रियून कर दिया गया, तो यहाँ पे एकेडमिक का सेंस में ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मैरी, मैरी, मैरी मतलब क्या होता है? मैरी मतलब हैप्पी, आप बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हो, ठीक है, आप बिल्कुल जॉयफुल हो, आप क्या हो तो एकदम बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है, आप एकदम मिर्थ हो, चेयरफुल हो, ठीक है, ब्लिथ हो, ब्लिस हो, रैप्चर हो, तो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो मैरी का। तो मैरी क्रिसमस हम लोग बोलते हैं, तो ये हैप्पी का सेंस देता है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, मैरिट यहाँ पे आना चाहिए। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29th नंबर क्या है? तो मोनालिसा इज अ बेस्ट डैश ऑफ लियार्डो विंची, ठीक है। तो मोनालिसा क्या है? इज द बेस्ट डैश, ठीक है। तो यहाँ पे द भी आया हुआ है, तो यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो बहुत आपका हेल्प करेगा। बेस्ट क्या है? तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये किसको मॉडिफाई करेगा? तो नाउन को करेगा, ठीक है। अब अपने को पता चल गया यहाँ पे नाउन आना है। अब भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच से उड़ाने की कोशिश करो, ठीक है। तो कुछ भी चीज क्रिएटिविटी है, ये चलो नाउन है, कुछ भी चीज क्रिएशन है, ये भी नाउन है। क्रिएटिव ये तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको तो एलिमेंट कर दिया। कुछ भी चीज क्रिएट करना ये वर्ब होता है, ठीक है। ये वाला तो वर्ब है, ये वाला एडजेक्टिव है। तो दो ऑप्शन तो सीधा उड़ा सकते थे, ऐसा ऐसा चला गया, ठीक है। अब अब बेस्ट क्रिएशन होगा कि क्रिएटिविटी होगा? अब थोड़ा आप डिफरेंस समझो, ठीक है। तो क्रिएशन क्या है? कुछ भी चीज क्रिएशन है, तो कुछ भी चीज रिजल्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, तो कुछ भी चीज रिजल्ट का बात कर रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या है? तो ये भाई कुछ भी एबिलिटी होता है, ठीक है, एबिलिटी। और ये कुछ प्रोसेस आप बोलोगे, ये रिजल्ट नहीं होता है। तो अगर आप क्रिएटिविटी, कुछ भी इमेजिनेशन से, ठीक है, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन है, आप में एबिलिटी का बात करना है, अगर कुछ भी रिजल्ट का बात करना है, तो आपको ये वाला क्रिएशन लिखना पड़ेगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, और आप डिफरेंस बिल्कुल पता कर लो। अगर रिजल्ट का बात करना है तो क्रिएशन होगा, अगर एबिलिटी स्किल का बात करना है तो क्रिएटिविटी यूज करोगे, ठीक है। ये नाउन होता है जो कि रिफर करता है कुछ भी चीज क्रिएट हुआ है, और ये नाउन होता है जो कि रिफर करता है इमेजिनेटिव पावर को, ठीक है। ये फोकस करता है आउटकम में, ये फोकस करता है प्रोसेस में, टैलेंट में, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। तो ही सोड ग्रेट डैश इन सॉल्विंग पजल, ठीक है। तो ही सोड ग्रेट डैश, तो ही सोड ग्रेट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे किसका जरूरत है? आप बोलोगे नाउन का जरूरत है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसे इंटेलिजेंट? तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो जो बेसिक्स ऑफ लेक्चर का इंग्लिश आप, ये मैंने कहाँ पढ़ाया? तो आपका पहले ही लेक्चर में पढ़ाया, ठीक है। तो पहला ही बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लेक्चर देखो, ये सब आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको फंक्शन और सफिक्स के बेसिस पे दोनों सिखाया हो, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। इंटेलिजेंटली, तो ये एल वाई लगा है, तो ये सर एडवर्ब होता है, ठीक है। अपने को चाहिए नाउन, तो अभी भाई सीधा दो ऑप्शन तुरंत उड़ा सकते थे। इंटेलिजेंस ये क्या होता है? तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और नहीं, ये नाउन होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस आपका नाउन होता है। और इंटेलिजिबली ये क्या है? तो ये भी एडवर्ब होगा, ठीक है। अब बताओ, सीधा साफ साफ देखना शुरू हो गया? आप बोलोगे बिल्कुल एकदम शुरू हो गया, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इधर नाउन का रिक्वायरमेंट है। नाउन क्या आता है? तो इंटेलिजेंस होता है। सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 31 नंबर पे आ जाओ। तो ही हैज मच वर्क्स टू फिनिश, ठीक है। तो वर्क का मतलब जब आपका जॉब होगा, जब आपका टास्क होगा, ठीक है। तो ये सर क्या होता है? तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है।
इतना बात क्लियर है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मच वर्क्स आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा वर्क का सेंस भी देना है, तो लॉट ऑफ टास्क अगर लिख दोगे तो वर्क और टास्क पूरा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो जाएगा। मैनी वर्क्स आप लिख नहीं सकते हो, जॉब और टास्क हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखो, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर क्या बोल रहा है, तो सी इज माई कजन सिस्टर, ठीक है। तो ये भाई सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, तो सी इज माई कजन। अब कजन में मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो कजन सिस्टर कजन ब्रदर ऐसा नहीं बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये किस जगह पे है, तो कजन आपको क्या करना है, बोल्ड पार्ट को सही करना है, ठीक है। तो सीधा लिखो ही इज माई कजन, सीधा लिखो, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर पे आ जाओ, तो नन ऑफ द ऑप्शन सेम्स अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अभी अभी समझाया कि ये सब नन इच ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफ के बाद अगर ऑप्शन को आप गिन सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल गिन सकते हो, तो ये भाई इधर ऑप्शंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नन ऑफ द ऑप्शंस ये चल जाएगा, नो वन ऑफ द ऑप्शंस ये गलत, ये गलत, एनी ऑफ द ऑप्शंस ये गलत, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है नीचे, ठीक है। द ऑर्गेनाइज्ड सेलर्स विद द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर प्राइस लाइन्स और पास एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स शुड बी एबल टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एलिमेट करना सीखो, बहुत काम आसान हो जाएगा। तो विल बी एबल होता है ना कि एबल्ड होता है, तो ये ऑप्शन को इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। सी क्या है, तो विल बी एबल टू मेंटेन एंड इम्प्रूव, ठीक है। तो ये जो यहाँ टू कॉमन लिया गया है, तो इसके बाद अपने को दोनों फर्स्ट फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। ये V1 ये मेंटेन भी चाहिए, इम्प्रूव भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो यहाँ पे इम्प्रूव कर दे रहा है, ये तो गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन पे आ जाओ, तो विल बी एबल टू मेंटेन्स यहाँ पे नहीं, टू के बाद अपने को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और यहाँ पे इम्प्रूव, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच क्या रहा है, ए बच रहा है, तो ए आपका सीधा आंसर हो जाएगा, शुड बी एबल टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पे आ जाते हैं, तो द नेक्स्ट स्टेज फॉर द बैंकिंग सेक्टर हैज बीन सेटअप, ठीक है, विथ अ प्रपोज रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्मल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इधर आप देखोगे ऑफ ऑफ इधर प्रैपो हो गया, ठीक है, प्रैपो हो गया। उसके बाद इधर अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट बनेगा काम या तो नाउन और प्रोनाउन। नॉर्मल क्या होता है, तो आप बोलोगे ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्मल ऐसा कुछ वर्ड भी नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, इस पार्ट को सब्सटीट्यूट करके लिखो क्या, ठीक है। तो बिल्कुल क्लोज ऑप्शन पे जाओ, तो टू नॉर्मल्स ऐसा कुछ नहीं होता है, इन नॉर्मल नहीं, ठीक है। ऑफ नॉर्म्स आप लिख सकते हो, बाय नॉर्मल नहीं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्म्स आपका नाउन भी हो गया, ऑफ के बाद बिल्कुल नाउन आ सकता है, ठीक है। और यही फिक्स्ड भी होता है, ऑफ नॉर्म्स ऐसे ही होता है, जिसका बिल्कुल एकदम रूल रेगुलेशन एक्सेप्टेड वेज ऐसे होता है, ठीक है। हमेशा ऑफ नॉर्म्स से लिखा जाता है, जैसे वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है, तो यहाँ पे ये नाउन वाला फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर पे आ जाते हैं। अब इधर क्या है, तो आफ्टर अ लॉन्ग मैराथन द वुमेन वाज सेट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझना है, क्या समझना है, तो ये ब्रीथ ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये वर्ब होता है, ठीक है। और इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, तो इसका नाउन फॉर्म आप बोलोगे ये होता है ब्रेथ, ठीक है। तो अपने को ऑफ ब्रेथ आउट ऑफ ब्रेथ ऐसे चाहिए, ना कि वर्ब चाहिए, तो ये तो एरर है, ठीक है। तो ब्रीथ ये तो वर्ब है, आउट ऑफ एयर नहीं, आउट ऑफ ब्रीदिंग नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ ब्रेथ। आगे बढ़ते हैं। अब 37 क्या बोल रहा है, तो आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी, ठीक है। तो पार्टी में यस्टरडे नाइट, ऐसा यस्टरडे नाइट कुछ नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट ऐसे आप बोलो, यस्टरडे नाइट ऐसे आप नहीं बोलोगे, तो ये एरर है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट पर को रिप्लेस करना है, तो मेट हिम लास्ट नाइट, ठीक है। हैड मेट, अब ज़्यादा चेंज भी नहीं करना टेंस, तो मेट हिम यस्टरडे नाइट ये तो गलत है, मेट हिम लास्ट नाइट ये चल जाएगा, वाज मीटिंग नहीं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, यही सबसे ज्यादा ऑप्शन का क्लोज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर पे आ जाओ, द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द हेवी रेन फॉल्स, ठीक है। तो हाईलाइट पार्ट कौन सा है, तो बिकॉज ऑफ द हेवी रेन, ये आपका हाईलाइट पार्ट है, ठीक है। तो अब आपको सही करना है, तो बिल्कुल आप सही करने की कोशिश करो। तो ये जो हेवी रेन फॉल्स, ठीक है, तो ये हेवी रेनफॉल होता है हमेशा,
हमेशा आपको रेनफॉल लिखना पड़ेगा और ऐसा ही इसको लिखना पड़ेगा। तो एज द रेन हेवली, ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दे रहा है। ओविंग टू हेवी रेन्स, ये भी कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दे रहा है। बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल, ये बिल्कुल आ जाएगा। ड्यू टू द रेनफॉल, इसमें अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर पे आ जाता है। तो दे डिस्कस, ठीक है, तो डिस्कस व्हाट, तो डिस्कस द प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल सही है। वरना डिस्कस के साथ अबाउट लिख देते हैं, तो आपको समझना है ये जो वर्ब डिस्कस है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। अगर डिस्कस के साथ अबाउट लिख दोगे तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों गलत हो जाता है? तो डिस्कस का वर्ब नहीं मिलता है और ये प्रेपो का वर्ब, फिर प्रेपो के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये जो डिस्कस है इसका ऑब्जेक्ट फिर नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए डिस्कस के साथ अबाउट गलत होता है। तो ये सब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अपने को सीधा ऑब्जेक्ट लिखना है। तो डिस्कस व्हाट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन डिटेल्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इन डिटेल होता है। तो ये भी फिक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा। इन डिटेल ऐसा हमेशा बोलोगे, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, तो डिस्कसेज इन डिटेल, डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल, डिस्कस डिटेली, डिस्कस विद डिटेल। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लोज जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब 40 नंबर पे आ जाओ, तो मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स, ठीक है। तो ऑफ के बाद यहाँ फीडबैक्स कर दिया। अपन जानते हैं कि फीडबैक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फीडबैक्स नहीं कर सकते हो। तो पहले ही पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 41 नंबर क्या है? तो मच एफर्ट्स हैव बीन मेड, ठीक है। तो या तो मच के लिए आप एफर्ट लिखो, ठीक है, या फिर मैनी एफर्ट्स लिखो, दोनों चेंज कर सकते हो। तो एरर आपका ए पार्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो एफर्ट को आप गिन सकते हो, ठीक है, गिन सकते हो। तो फिर मच सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो ये यहाँ गलत कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर पे आ जाओ। द वर्क प्लेस एम्स एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विद द प्रैक्टिकल एडवाइजेस, ठीक है। तो ये भाई एरर निकल गया। तो एडवाइज सिंगुलर अनकाउंटेबल ना होता, एडवाइजेस नहीं कर सकते हो, तो ये एरर है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है, 43 नंबर पे आ जाओ। तो हैड द एनालिस्ट बीन गिवन एक्सेस टू द longitudinal data sooner, they could have refined their projections with a greater accurateness, ठीक है। तो ऐसा आप कभी सुने होगा, ग्रेटर एक्यूरेटनेस, बिल्कुल ऐसा वर्ड नहीं सुना होगा। अब ग्रेटर एक्यूरेसी करके ऐसे वर्ड सुना होगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ ऐसे ही सुना है, तो ये इस पार्ट पे एरर है। तो फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा। ये एक्यूरेटनेस ये ऑकवर्ड बना रहा है सेंटेंस को, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भाई हंसते खेलते हम लोग नाउन का सारा फाउंडेशन बैच सारा कवर कर लिए हैं। और उससे रिलेटेड 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो मैंने करवा लिया। तो बिल्कुल आप एकदम सही जगह पे हो और आप बिल्कुल अपडेटेड हो, ठीक है, एकदम मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है।